दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। इस समय की दो बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को लेकर सामने आ रही है, जो कि अब भारत से वापस अपने देश में उड़कर जाने को तैयार है। इसके रिपेयर का काम खत्म हो चुका है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ब्रिटेन सरकार को बिल थमा दिया गया है। ब्रिटेन को कितने पैसे भारत को देने होंगे और ये जहाज कब जाएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर तुर्की से आ रही है। भारत के द्वारा बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलाया गया था और अब इसका नतीजा हम सबके सामने आया है, जिसमें ट्रेड में गिरावट और कितने टूरिस्ट की संख्या में कमी आई है, इसका डेटा सामने आया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं तुर्की से निकल कर आई खबर के बारे में। भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव का सीधा असर अब पर्यटन पर भी दिखने लगा है। 2025 के शुरुआती 6 महीने में तुर्की की टूरिज्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक 85,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटक तुर्की नहीं गए, जो पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है। 2024 में करीब 3,30,000 भारतीयों ने तुर्की की यात्रा की थी। हर भारतीय पर्यटक औसतन 1,30,000 खर्च करता है, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को लगभग 42.9 अरब डॉलर का फायदा हुआ था। लेकिन इस बार की शुरुआत से ही हालात बदल चुके हैं। मई महीने में अप्रैल की तुलना में भारतीय पर्यटकों की संख्या में करीब 24% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से भारतीय पर्यटकों ने पहले से की गई बुकिंग्स को भी रद्द कर दिया है। खास तौर पर सर्दियों में शादी या छुट्टियों के लिए जो एडवांस बुकिंग की जाती थी, उन्हें अब बड़े पैमाने पर कैंसिल किया जा रहा है। इससे तुर्की के पर्यटन क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तुर्की की मीडिया इस गिरावट के पीछे भारत के खिलाफ कथित स्मीयर कैंपेन को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सच यह है कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने भारत विरोधी बयानों और पाकिस्तान के साथ उसकी नजदीकी ने भारतीय को नाराज कर दिया है। भारत में सोशल मीडिया पर भी तुर्की के खिलाफ आवाज उठने लगी है और लोग खुले तौर पर तुर्की का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तुर्की लंबे समय से भारतीय शादियों के लिए एक लोकप्रिय डेस्टिनेशन रहा है। पिछले दशक में तुर्की सरकार और टूरिज्म प्रमोटर्स ने भारत में जमकर प्रचार किया था। इसका असर भी दिखा। भारतीय परिवारों ने करोड़ों रुपए की शादियां तुर्की में कराई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हर साल भारतीय शादियों से तुर्की को $70 मिलियन से $150 मिलियन तक की कमाई होती थी। अब जब भारत से टूरिस्ट और वेडिंग बुकिंग्स दोनों में गिरावट आई है, तो तुर्की को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है। हालांकि तुर्की को अब उम्मीद चीन, जापान और ताइवान जैसे देशों से है, जहां से पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान जैसे कुछ देश तुर्की की मदद कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े बाजार को खोना किसी भी एंगल से नुकसानदायक है। हालांकि तुर्की को झटका टूरिज्म से ही नहीं बल्कि ट्रेड में भी मिला है। भारत और तुर्की के बीच व्यापार में मई महीने में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। भारत से तुर्की को निर्यात अप्रैल में जहां $741 मिलियन था, वहीं मई में यह घटकर सिर्फ $351 मिलियन रह गया, यानी सिर्फ एक महीने में 50% से ज्यादा की गिरावट। सिर्फ निर्यात ही नहीं, भारत ने तुर्की से आयात भी काफी कम किया है। अप्रैल में $451 मिलियन से घटकर यह मई में सिर्फ $184.71 मिलियन रह गया। ये गिरावट सिर्फ तुर्की तक ही सीमित नहीं है, भारत का अजरबैजान के साथ भी व्यापार प्रभावित हुआ है। मई महीने में भारत से अजरबैजान को होने वाला निर्यात $14 मिलियन से घटकर मात्र $6.63 मिलियन हो गया। आंकड़े बताते हैं कि ये सिर्फ व्यापारिक या मौसमी गिरावट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कूटनीतिक तनाव भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से इस गिरावट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये दोनों देशों के बीच रिश्तों में आ रही दूरी का संकेत है। वहीं इस गिरावट का सीधा असर भारत और तुर्की के ट्रेड सरप्लस पर भी पड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अब तक ये ट्रेड सरप्लस करीब $2.7 बिलियन रह गया है, जो लगभग एक दशक में सबसे कम है। सिर्फ मई महीने की बात करें तो भारत का तुर्की के साथ व्यापार सरप्लस $290 मिलियन से गिरकर $166.54 मिलियन रह गया है। भारत से तुर्की को मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स, लोहे और स्टील की वस्तुएं, एल्यूमिनियम, कपड़े और मशीनें भेजी जाती थी। वहीं तुर्की से भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान,
पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, नेचुरल स्टोन और फल आयात किए जाते थे। लेकिन मई में इन सभी वस्तुओं के आयात पर भारी गिरावट देखने को मिली। खास बात यह है कि जो आयात सरकारी एजेंसियों द्वारा होते थे उनमें सबसे ज्यादा कमी आई है। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर इन देशों से खरीद घटा दी है। भले ही भारत को तुर्की के साथ ट्रेड में फायदा होता था और सरप्लस में ट्रेड रहता था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने तुर्की से ट्रेड को कम किया। टूरिज्म और ट्रेड के अलावा जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी तुर्की अजरबैजान की घेराबंदी भारत कर रहा है, जिसके ऊपर हमने काफी सारी वीडियो में आपको बताया भी है कि किस तरह से कॉकेसस रीजन में भारत अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। तुर्की से निकल कर आए इन सभी डेटा के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले एक महीने से खड़ा ब्रिटेन का एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35B अब उड़ान भरने को तैयार है। और जो खबर सामने आई है वो है इस जेट की मरम्मत पूरी हो चुकी है और ये अब भारत छोड़ने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो 22 जुलाई के आसपास ये जेट यूके के लिए टेक ऑफ करेगा। इस एक महीने के दौरान ब्रिटेन ने अपने सबसे एडवांस जेट को भारत में रिपेयर करवाया और ये मरम्मत हुई एयर इंडिया के हैंगर में, यानी एक सिविल एयरपोर्ट पर। भारत सरकार ने स्पेशल परमिशन दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई और लोकल स्टाफ को भी पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया। यहाँ तक कि जब जेट को हैंगर में रखा गया तो सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एयरपोर्ट का कोई लोकल स्टाफ तक उसके पास नहीं जा सकता था। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस खबर को और दिलचस्प बनाती है, और वो है इस जेट की पार्किंग फीस। ब्रिटेन को इस एक महीने की पार्किंग के लिए अब भारी भरकम बिल चुकाना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हर दिन के हिसाब से करीब 26,000 रुपए की चार्ज वसूलता है। अगर हम 30 दिनों का हिसाब जोड़ें तो अब तक का बिल बन चुका है लगभग 9 लाख से ज्यादा, और इसे चुकाएगा ब्रिटेन की सरकार। यानी इंडिया को अब सिर्फ टेक्निकल भरोसे के लिए नहीं बल्कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर भी मुनाफा हो रहा है। वहीं इन 10 लाख के अलावा जो क्रू मेंबर भारत आए हैं उनका खर्च वगैरह मिलाकर बिल ब्रिटेन को पकड़ाया जाएगा और ये तकरीबन 20 से 22 लाख का बिल होगा। हालांकि आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि फिर भी ये बिल काफी कम है, तो आपको बता दें कि पार्किंग फीस एरोप्लेन या फिर फाइटर जेट के वजन के हिसाब से और उसको कहां पर खड़ा किया गया है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है और ये पहले से ही फिक्स रहता है, इसीलिए भारत इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता सकता। वहीं एक और बात जो इस पूरे मामले में नोटिस करने वाली है वो ये है कितने लंबे समय तक किसी फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भारत की किसी सिविलियन एयरपोर्ट पर खड़ा रहना ये शायद पहली बार हुआ है, और भारत ने इस मौके को जिस तरीके से हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। ना कोई सिक्योरिटी लीक हुआ, ना कोई अफरा तफरी मची, ना कोई राजनीति बनी, ये सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से हुआ और ये दिखाता है कि भारत अब एक जिम्मेदार डिफेंस पार्टनर बन चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।